सुपर्टेड जिसमें से एक प्रश्न गलत था, तो हम वहाँ उसके लिए चैलेंज करने के चले गए कोर्ट में। कोर्ट से हम जीत चुके हैं। कोर्ट से जीतने के बावजूद भी हमारा जो है 8 महीने इंतजार करने के बावजूद भी बेसिक विभाग के अधिकारी ने कुछ नहीं सुना। कोई ना अधिकारी मिलने आ रहे हैं, ना कोई नेतागण मिलने आ रहे हैं। हम लोग 112 दिन से लगातार यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। सर्दी गर्मी बरसात सब बीत जा रही है, अब दोबारा ठंडी आ गई है। हम योगी जी से बस यही पूछना चाह रहे हैं, क्या इस राम राज्य में सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के भी कोई कोर्ट है? हम लोग से आया हूँ, मेरा नाम रामचंद्र गौतम है। तो वहाँ से घर को क्या बता के आए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं को सामना करना पड़ रहा है? बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और मैं घर वालों को यही उम्मीद है कि लड़का गया 112 दिन हो गए तो हो ही जाएगा उसका, हमें इसकी घर ही नहीं थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। 69,000 शिक्षक भर्ती के एक साल पहले सुप्रीम कोर्ट से जीते एक अंक से नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों द्वारा 112 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थियों का आरोप, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी नहीं मानती सरकार। 112 दिनों से धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने योगी जी से न्याय करो, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करो का बैनर लगाकर किया प्रदर्शन। देखिए लखनऊ से हमारे सहयोगी अंकित तिवारी की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत। हम इस समय राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हैं, जहां पर हमारे पीछे 69,000 शिक्षक भर्ती के जो एक नंबर से वंचित अभ्यर्थी हैं, वो 112 दिनों से लगभग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। ऐसे में इन अभ्यर्थियों से बात करेंगे कि आखिरकार क्या वजह है, क्यों इतने लंबे दिनों से 112 दिनों से धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। हम बताना चाहते हैं कि 6 जनवरी 2022 को एक पेपर हुआ था सुपर्टेड जिसमें से एक प्रश्न गलत था, तो हम वहाँ उसके लिए चैलेंज करने के चले गए कोर्ट में। कोर्ट से हम जीत चुके हैं। कोर्ट से जीतने के बावजूद भी हमारा जो है 8 महीने इंतजार करने के बावजूद भी बेसिक विभाग के अधिकारी ने कुछ नहीं सुना। फिर हम अब जब हम दोबारा गए कि काहे नहीं कर रहे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट चैलेंज देने चली गई कि सुप्रीम कोर्ट चलिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। वहाँ सुप्रीम कोर्ट गए, फिर भी हम लोग जीत गए वहाँ से एक नंबर से। सुप्रीम कोर्ट जीते 9 नवंबर 2022 को, फिर एक साल होने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग 112 दिन से धरना भी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक बेसिक विभाग के अधिकारी प्रताप सिंह बघेल, किरण आनंद जी और डीजी साहब और बेसिक सचिव परिषद परीक्षा नियामक प्रयागराज के अनिल भूषण चतुर्वेदी जी, वो लोग सीधा पता नहीं कैसे फंसा के रखे हुए हैं। अब कर देंगे, अनुशासन को अनुशासन दे रहे हैं। और यहाँ तक कि हम लोग कोर्ट में कंटेम्प्ट भी किए। कंटेम्प्ट करने के बावजूद भी वो सुन नहीं रहे हैं, बस जाते हैं, बस कह रहे हैं कि हम अगले हफ्ते एफिडेविट लगा रहे हैं, अगले महीने कर दे रहे हैं। उनको तारीख पर तारीख मिल जा रहा है, लेकिन वो इस मैटर को सुन ही नहीं रहे हैं, तो हल कर रहे हैं। हम लोग ऐसे ही बैठे हैं 112 दिन से, लेकिन अभी तक हम लोग का न तो रिजल्ट रिवाइज किया गया, मतलब एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ाया गया। हम कैसे माने कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश करेंगे ये सरकार? और ये अधिकारी तो बिल्कुल ही नहीं मान रहे हैं। हम क्या ही मतलब इन्हें लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट से बड़े अगर कोई अदालत है तो वहाँ जाना पड़ा इंटरनेशनल में। अब वहाँ हम तो जा नहीं सकते, लेकिन अब हमारे योगी जी, माननीय योगी जी से उन्हीं को गुहार लगाते हैं और वही सुन लें। और हम कई बार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के पास भी गए वहाँ पे मुलाकात करने। उन्होंने लेटर पैड पे जो है जारी करके पुनः जो है भेजा, लेकिन संदीप सिंह शिक्षा मंत्री जी को पास, तो वो भी कह रहे हैं कि चलिए कर दे, वो भी नहीं किए। तब हम फिर पुनः जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी के पास गए, वहाँ पे फ़ोन लगाए हमारे सामने, तो फ़ोन लगाया शिक्षा मंत्री जी के पास। उन्होंने फिर कहा कि चलिए ठीक है हम कर दे रहे हैं। फिर हम उनके पास गए, वो भी कह रहे हैं कि चलिए ऐसे पेंडिंग में फंसा के रखे हुए हैं। हम आखिर किसके पास जाएं? अब हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, हम आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहें? योगी जी से बैठ के गुहार लगा रहे हैं कि योगी जी न्याय करो, अब सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करो, लेकिन फिर भी नहीं सुन रहे। अब किससे उम्मीद लगाए बैठे हैं? अब यही एक इको है, यहाँ 112 दिन से बैठे हैं, लेकिन बेसिक विभाग का अधिकारी ना तो इस पर कोई चर्चा कर रहा है, ना फिर यहाँ पर कोई आकर देख रहा है हम लोग की पीड़ा। हम लोग इस गर्मी बीत गई, बरसात बीत गया, अब ये ठंड आ गई है, अब ठंड भी बीत रही है, ठंड लग रही है, घर बार छोड़ कर आए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के सम्मान में यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन ये सरकार, सुप्रीम कोर्ट की सरकार जो है ये अवहेलना कर रही है। हम कहाँ जाएं, किससे न्याय लगाएं? अब क्या ही करें, यही एक रास्ता बचा है कि अब हम यहाँ बैठ के धरना दे रहे हैं। 112 दिन हो गया है और अभी कोई कुछ मिलने आया, कोई आश्वासन मिला क्या? यहाँ पे कोई ना अधिकारी मिलने आ रहे हैं, ना कोई नेतागण मिलने आ रहे हैं। हम लोग 112 दिन से लगातार यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। सर्दी गर्मी बरसात सब बीत जा रही है, अब दोबारा ठंडी आ गई है।
हम योगी जी से बस यही पूछना चाह रहे हैं, क्या इस राम राज्य में सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के भी कोई कोर्ट है? हम लोग लगातार 4 साल से ही इस पीड़ा में, मानसिक पीड़ा, आर्थिक पीड़ा, हर एक प्रकार से दुखी हैं। इस राम राज्य में हमको न्याय नहीं मिल पा रहा है। अगर न्याय मिला तो हमको कोर्ट से मिला है। 9 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को न्याय दिया है कि जो बच्चे 1 नंबर से फेल हैं और जो गुणांक में आ रहे हैं उनको नियुक्ति दी जाए। लेकिन 9 नवंबर 2022 से अब तक कोई भी कार्रवाई हम लोगों के, मतलब एक स्टेप भी अभी तक नहीं बढ़ा। ना हम लोगों का रिजल्ट रिवाइज हुआ, ना कोई लिस्ट निकली। बस यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों की विनती स्वीकार करें और जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करें। कहाँ से हैं भैया? मैं जिला बुलंदशहर से आया हूँ, मेरा नाम रामचंद्र गौतम है। जी, तो वहाँ से घर को क्या बता के आए हैं? इतने दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं को सामना करना पड़ रहा है? बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और मैं घर वालों को यही उम्मीद है कि लड़का गया 12 दिन हो गए तो हो ही जाएगा उसका। अब मैं इसलिए घर गया ही नहीं, इसलिए नहीं पढ़ा हूँ। जब से घर वाले कुछ बोलते नहीं है? बोलते भैया आज जब होगा हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं। इसलिए मैं गया ही ना हूँ, जब होगा जब ही जाऊँगा। दिवाली में गए थे? मैं दिवाली में गया, दिवाली में गाजियाबाद था, 2 दिन से गाजियाबाद गया था। तो आगे की क्या कुछ रणनीति है भैया? आगे क्या कुछ रणनीति है कि नहीं मांगे पूरी होती तो क्या? जैसे हम लोगों का धरना 112 दिन से चल रहा है और ये अनवरत जारी रहेगा जब तक हम लोगों के मामले पे और बेसिक शिक्षा के विभाग के जो भी अधिकारी हैं, अगर हम लोगों के जब तक हम लोगों के मामले पर संज्ञान नहीं लेते हैं तब तक ये प्रदर्शन अनवरत धरना जारी रहेगा। हम यही गुहार लगाएंगे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम लोगों के प्रकरण पे जल्द से जल्द संज्ञान लें और हम लोग को विद्यालय में भेजें। आज अगर हम लोग के प्रकरण को अगर पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी सुन लिए होते या देख लिए होते तो आज हम यहाँ धरने में बैठने के लिए विवश नहीं होते। आज हम विद्यालय में आते, नौनिहालों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अग्रसर रहते। और लेकिन अब हम किसको बताया जाए, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी गलती कर रहे हैं, क्वेश्चन गलत बनाते हैं और यहाँ हम 4 साल से मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। आज हम यहाँ 112 दिन से बैठे हुए हैं जिसमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से एकदम टूट चुके हैं। ऐसा ये होता है कि जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी, मन में हम लोग ठान लिए हैं कि जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी हम लोग इस धरने को छोड़ के नहीं जाएंगे, चाहे हमको जो कुछ भी करना पड़े। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमने अभ्यर्थियों से बात की, अभ्यर्थियों की समस्याओं को आपके सामने रखा। ऐसे में इन अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक इनकी मांगें नहीं पूरी हो जाती, जब तक इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता, जब तक ये नियुक्ति नहीं मिल जाती, तब तक ये लगातार इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे जे प्राइम भारत के साथ।